हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विकास चैनल पर। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आपका 17 जून 2024 और कल का डे आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, क्योंकि कल आपका UPSC CSE प्रीलिम्स 2024 का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। तो जितने भी भाई बंधु हैं जिन्होंने UPSC प्री 2024 का एग्ज़ाम दिया है, अब आपके मन में एक ही क्वेश्चन आया कि भाई अब हम लोग आगे क्या करें। हमारा प्री एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो चुका है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, हमें आगे कैसे किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिलने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग एक लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और साथ ही में अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार के वीडियोस अप टू डेट मिलते रहें तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल स्टडी विद विकास चैनल को सब्सक्राइबर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो कल 16 जून 2024 को आप सभी लोगों ने आपका जो स्टेप फर्स्ट था उसको आप सभी ने क्रॉस कर लिया है। मीन्स आपकी जो पहली जंग थी आप लोगों ने वो लड़ ली है, राइट। अब इसके बाद में बारी है आपके जंग 2 की, यानी कि आपका प्री एग्ज़ाम तो आपने दे दिया है। अब इसके बाद में आपका मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। प्री एग्ज़ाम तो आप सभी ने दे दिया है, अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है मेंस एग्ज़ाम, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं प्री के बाद में आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, राइट। तो आप सभी का प्री एग्ज़ाम कैसा रहा आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, और आपके कितने मार्क्स बन रहे, आपको क्या लग रहा है कि इस बार आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो निकलेगा अथवा नहीं, राइट। अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि कल आपका प्री एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो चुका है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आप लोग की मेंस एग्ज़ाम डेट के ऊपर। UPSC CSE मेंस एग्ज़ाम डेट 2024 है कि आपका मेंस एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला वो उसकी डेट क्या रहने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू आपका जो अनुअल कैलेंडर है उसके हिसाब से आपका जो मेंस एग्ज़ाम है उसका डेट है वो 20 सितंबर 2024। 20 सितंबर 2024 के आपका मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, यानी कि आज आपका 17 जून 2024 है। तो लगभग अप्रोक्सीमेट मानकर चलिए कि 4 महीने बाद में आफ्टर 4 मंथ्स आपका मेंस एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला है, फिर मेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने जा रहा है। तो ऐसे में अभी आपको इस टाइम पे किससे क्या करना चाहिए, मेंस एग्ज़ाम के अंदर आपका जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो कितने मार्क्स का होता है वगैरह वगैरह आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। चलिएगा, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं आपके मेंस एग्ज़ाम की तरफ। अगर आप लोगों ने भी फर्स्ट टाइम प्री एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पर आपको मेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, राइट। तो प्री के बाद में आपका जो सेकंड स्टेप है वो आता है मेंस एग्ज़ाम। अभी आपने स्टेप फर्स्ट व प्री एग्ज़ाम आपने कंप्लीट कर लिया है, अब इसके बाद में बारी है स्टेप सेकंड की, जो कि आपका है रिटन एग्ज़ाम। तो मेंस एग्ज़ाम आप के 2 भागों से मिलकर के बना हुआ होता है, राइट। पहला आपका रिटन एग्ज़ाम, यानी सबसे पहले आपका लिखित एग्ज़ाम लिया जाने वाला है, और उस एग्ज़ाम के अंदर जो भी अभ्यर्थी पास होंगे उनका बाद में आगे PT यानी कि इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट होने वाला है, राइट। तो टोटल आपका जो मेंस एग्ज़ाम होता है रिटन एग्ज़ाम प्लस PT, ये दोनों टोटल आपके 2025 मार्क्स के होते हैं। 2025 मार्क्स में से आपके जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की जाती है। टोटल मार्क्स है मेंस एग्ज़ाम के रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों के 2025, राइट। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें रिटन एग्ज़ाम का कि रिटन एग्ज़ाम हमारे कितने मार्क्स का होता है, सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्ज़ाम आपका 1750 मार्क्स का होता है, राइट। 1750 मार्क्स का आपका सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्ज़ाम ही आपसे लिया जाता है, राइट। अब इसके बाद में आपका PT इंटरव्यू वगैरह है तो ये आपका 275 मार्क्स का होता है, राइट। तो जो भी अभ्यर्थी इस रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करेंगे उनका बाद में PT होगा, लेकिन जो अभ्यर्थी प्री एग्ज़ाम को पास करेंगे, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को जो कि आपका कल कंडक्ट हुआ है, जो भी अभ्यर्थी इसके अंदर क्वालिफाइड करेंगे इनका बाद में रिटन एग्ज़ाम यानी मेंस एग्ज़ाम का स्टेप फर्स्ट वो
इनका आगे होने वाला है, यानी कि रिटन एग्जाम, राइट। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर हमारे मेंस एग्जाम का मोटा मोटा हमारा कट ऑफ वगैरह कितना जाता है, लगभग हमारा मेंस का कट ऑफ कितना रहता है, राइट। चलिएगा, तो आपका जो मेंस एग्जाम है टोटल, जैसा कि आप सभी लोगों ने जस्ट अभी अभी देखा है, टोटल 2025 मार्क्स का होता है, जिसके अंदर आपका जो रिटन एग्जाम होता है वो 1750 मार्क्स का होता है, राइट। तो जो आपका मेंस का कट ऑफ है, यानी कि रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों को मिला करके 2025 है। तो आपका जो मेरिट लिस्ट वगैरह वो 2025 मार्क्स में से जारी किया जाता है। तो 2025 में से आपका कभी तो समथिंग 850 के आसपास, कभी आपका 900 के आसपास, तो कभी आपका अराउंड 950 के आसपास है। कुल मिलाकर के 1000 से नीचे नीचे ही आपका मेंस का कट ऑफ रहता है। 1000 से नीचे नीचे ही आपका मेंस का कट ऑफ रहता है, आपके सामने है। तो यहाँ से आप लोगों को एक बेसिक आइडिया लग चुका है कि आपका टोटल मार्क्स 2025 और हमारा कट ऑफ वगैरह 1000 से नीचे नीचे ही जाता है। कुल मिलाकर के 50% से कम, मेंस एग्ज़ाम का 50% से आपका कम ही कट ऑफ रहता है, इससे ऊपर आपका कट ऑफ नहीं जाता है, राइट। कुल मिलाकर के जो मिनिमम कट ऑफ वगैरह है वो आपके सामने है। कभी आपका 45 गया है, तो कभी आपका 46%, कभी आपका 48 है। 50 से ऊपर तो आपका कट ऑफ वगैरह नहीं जाता है, राइट। ये आपका मेंस एग्ज़ाम का मोटा मोटा कट ऑफ, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। अब इसके बाद में चलते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि भाई हमारे मेंस एग्ज़ाम तो इतने मार्क्स का होता है, लेकिन इसके अंदर कितने पेपर वो कंडक्ट होते हैं, कितने पेपर इस मेंस एग्ज़ाम के अंदर वो लिए जाते हैं, राइट। तो जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है इसके अंदर आपके सामने आप लोग इसको देख सकते हैं, राइट। मेंस एग्जामिनेशन पेपर, तो यहाँ पर आपके टोटल 9 पेपर होते हैं, यहाँ पर आपके टोटल 9 पेपर होते हैं जो कि आपके सामने हैं। तो सबसे पहले आपके पेपर यानी जनरल स्टडीज़ फर्स्ट वगैरह, इस प्रकार से आपके टोटल 5 पेपर होते हैं, राइट। सबसे पहले आपके 5 पेपर होते हैं, जिनके अंदर प्रत्येक जो पेपर है एक वो 250 मार्क्स का होता है, यानी कि एक पेपर है वो 250 मार्क्स का आता है, 250 नंबर का एक पेपर होता है, राइट। इसके बाद में आपके 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल, जो कि आप सभी को चूज करने होते हैं आपके अनुसार, जो आपको अच्छा लगे, जो आप लोग उसको ले सकते हैं। तो 2 पेपर यहाँ पर आपके होते हैं ऑप्शनल। ये भी यहाँ पर भी आपका प्रत्येक पेपर है वो 250 मार्क्स का होता है, यानी कि एक पेपर आपका 250 मार्क्स का होता है। तो इस प्रकार आपका जो मेरिट लिस्ट है वो 1750 में जारी किया जाता है आपके रिटन एग्जाम के अंदर। तो इनमें से 1750 वो प्लस 225 आपके इंटरव्यू वगैरह की है, राइट। 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू वगैरह होता है। तो 275 प्लस 1750 यानी कि 2025, इनमें से आपका मेरिट लिस्ट वो जारी किया जाता है। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर इसके बाद में हमारे नीचे 2 पेपर और हैं कंपलसरी यानी लैंग्वेज के, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना होता है। इनके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट के अंदर इनके मार्क्स है वो ऐड नहीं होते हैं, राइट। मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। आपके जो मार्क्स है वो इन 5 पेपर के प्लस 2 पेपर आपके जो ऑप्शनल है वो इन्हीं की ऐड किए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका जो मेरिट है वो 1750, तो ये रिटन एग्जाम प्लस 2075 या आपका इंटरव्यू यानी पीटी, टोटल 2025 में से आपका जो मेरिट लिस्ट है वो जारी किया जाता है, जो कि आपका अराउंड 1000 से कम ही रहता है, राइट। इसी के आसपास आपका रहता है। अब इसके बाद में आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे मेंस एग्जाम के अंदर टोटल इतने मार्क्स होते हैं, टोटल हमारे इतने पेपर होते हैं, तो आखिर हम लोग शुरुआत कहाँ से करें, मेंस एग्ज़ाम की शुरुआत कहाँ से करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अभी आपके पास 4 मंथ है, तो आप लोग इसके अंदर आराम से कंप्लीट मेंस की जो तैयारी है वो कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी आपका प्रीलिम्स 2024 का एग्ज़ाम कल यानी कि 16 जून को कंडक्ट हुआ है। आप लोगों ने इतनी मेहनत की है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, तो कुल मिलाकर के स्टेप जो फर्स्ट आपका प्री एग्ज़ाम ये तो आपका कंप्लीट हो गया है, आप लोगों ने एक बाधा तो पार कर ली है, राइट। इसके बाद में आपका स्टेप सेकंड यानी जंग नंबर 2 वो आपका मेंस रिटन एग्ज़ाम,
जो कि आपका 20 सितंबर 2024 से शुरू होने जा रहा है, राइट। तो मेंस एग्ज़ाम के अंदर अभी आपके पास लगभग 4 महीने का टाइमिंग बचा है। तो आप लोगों ने इतनी मेहनत की प्री एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग शायद थक चुके होंगे। आप लोग अपने आप को थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे होंगे, आप लोगों को थोड़ी थकान हो गई होगी। तो इसके लिए आप लोग जितना आप लोग चाहें वो ब्रेक ले सकते हैं अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग। चाहे तो आप लोग 2 दिन का ले सकते हैं, चाहे आप 5 डेज़ का, या फिर 1 वीक का, 7 डेज़ का, या फिर अधिकतम आप लोग 10 से 15 दिन। इससे अधिक आप लोग ब्रेक मत लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपके पास टाइमिंग बहुत ही कम बचने वाला है, राइट। बाद में आपके पास टाइमिंग बहुत ही कम बचने वाला है। लास्ट के आपके जो एग्ज़ाम के नज़दीक जो डेज है 15 से 20 दिन, आप लोग उनको तो काट ही दीजिए, क्योंकि वो टाइमिंग आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का टाइमिंग होता है। वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना होता है, आपको न्यू टॉपिक वगैरह वहाँ पर नहीं पढ़ना होता है। तो आप लोग जितना चाहे 5, 7 या फिर 1 वीक आप लोग ब्रेक लीजिएगा। आपका घूमने का मन करे तो आप लोग घूमने जाइएगा, आपका सोने का मन करे तो आप लोग आराम से सोइएगा। कुल मिलाकर के आपका जो मन करे, यानी कि आप लोग रेस्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन जब आपका रेस्ट पूरा हो जाए, आपका ब्रेक पूरा हो जाए, तो इसके बाद में आपको अपनी गाड़ी को स्पीड से आपको दौड़ाना है, क्योंकि फिर आपके पास लगभग आपके 3.5 महीने का टाइमिंग आपके पास बचने वाला है, राइट। तो उस टाइम में आपको अधिक से अधिक आपकी जो मेंस एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ वगैरह वो आपको लगानी है, राइट। साथ ही में आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आपको देखने हैं कि हमारे मेंस एग्ज़ाम के अंदर ऐसे इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। और साथ ही में आपको राइटिंग का और साथ ही में जो आपकी वर्ड लिमिट है उसका ध्यान में रखना है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम के अंदर आपको एक लिमिट देखने को मिलेगी कि भाई ये क्वेश्चन आपका, तो इसका आंसर आपको 200 शब्दों में देना है, 200 वर्ड्स। तो आपको जितना हो सके आंसर शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है। शॉर्ट एंड स्वीट का मतलब है जो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है उसी का आपका सटीक आंसर अब आपको देना है, आपको फालतू चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लिखनी है, राइट। तभी आप लोग मेंस एग्ज़ाम के अंदर अधिक से अधिक मार्क्स है वो गेन कर पाएंगे, आप लोग मार्क्स को प्राप्त कर पाएंगे, राइट। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो आपका, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया है मेंस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। बाकी आपका प्री एग्ज़ाम है वो कंडक्ट हो चुका है, इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह है, रिजल्ट वगैरह वो आपका आते रहेंगे। इसके ऊपर आप लोग ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका भी टारगेट है कि हम लोग कैसे भी करके यूपीएससी को एग्ज़ाम को अपन निकालना है, तो अगर आपका इस बार नहीं हुआ तो आपका ये अगली नेक्स्ट टाइम काम में आने वाला है। अगर आपका प्री एग्ज़ाम निकल जाता है इस बार तो अच्छी बात है, आप लोग मेंस एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर आपका प्री एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो डोंट वरी, आप लोग निराश बिल्कुल मत होइए, क्योंकि आपको ये नेक्स्ट टाइम यानी कि 2025 के अंदर ये काम में आएगा। 2025 के अंदर जब आप लोग प्री एग्ज़ाम को निकालेंगे तो उसके बाद में आपका मेंस एग्ज़ाम तो होगा ही, तो तब वहाँ पर आपको ये काम में आने वाला है। तो प्री एग्ज़ाम आपका चाहे निकले अथवा नहीं, अब आपको फोकस करना है मेंस एग्ज़ाम के ऊपर। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइबर प्लस सपोर्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।